समझ लीजिए, वह खुद को नीचा गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह सब समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। इतने सारे क्रिया करने के बाद भी आप अपने जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वह लोग नीचे गिरते जा रहे हैं। यही सोच सोच कर पागल हो रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। लेकिन अब इन्हें पता लगने वाला है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप दिव्य शक्तियां का अंश है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, हाँ मैं दिव्य शक्तियां का अंश हूं, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। यह बात तो तय हो गई कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो आज माता रानी का यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, आप उन्हें इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत ज़्यादा वह पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्मा मिल रहे हैं। नॉइस माता रानी उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ रियलाइज गलत किया है, और ये कोई मेल है, कोई मेल पर्सन है। ये बात स्पष्टता से मुझे यहाँ पर समझ आ गई कि यह कोई पुरुष है। ये एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, ये किसी व्यक्ति की है जो पुरुष है, जो बहुत ज़्यादा अभी इस बात को लेकर परेशान है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। तो यहाँ पर मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ, नॉइज़। तो आप ये मत समझना कि मेरे साथ ऐसा किसी लेडी ने किया है, किसी महिला ने किया है। मैं ये चीज़ यहाँ पर इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है कि कोई पुरुष है, कोई आदमी है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि किसी मेल, मतलब मेल ने, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, चीट किया, धोखाधड़ी की। और अगर आप मेल है, पुरुष है, नॉइज़, तो ये ऐसे हो सकता है कोई आपका बड़ा भाई, आपके पिता हो सकते हैं, आपके फ्रेंड में कोई ऐसा हो सकता है, जो कोई भी। लेकिन ये एनर्जी किसी मेल की है जिन्होंने आपके साथ डेफिनेटली कुछ बहुत ही गलत कर दिया, और उन्हें अब इसको लेकर बहुत पछतावा हो रहा है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई क्योंकि उन्हें न उनके कर्मा मिलने लगे हैं। उन्होंने जो गलत चीज़ किया, मुझे यहाँ पर ये लग रहा उन्होंने काला जादू किया। आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है आपको नीचे धकेलने के लिए। उन्होंने शायद ये चीज़ देख लिया कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ और उन्होंने बहुत सारी क्रियाएं करी, बहुत सारी गलत चीज़ें करी आपको रोकने के लिए, आपको रास्ते से हटाने के लिए, आपको सक्सेस के मार्ग से हटाने के लिए बहुत सारी गलत चीज़ें करी, काला जादू ट्राई करी। तो उस टाइम पर उन्होंने ये चीज़ रियल लाइफ का बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब उनकी लाइफ में तबाही मची हुई है, बहुत भूचाल आ चुका का है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है जो उन्होंने गलती कर दिया था या गलती किया है। तो अब उस बात को लेकर इन्हें कहीं ना कहीं ये ध्यान में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, धोखाधड़ी करी थी, किसी प्रॉपर्टी को भी लेकर हो सकता है, नॉइस कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे से जानते होंगे, माता रानी ने कहा है कि यह संदेश उनके लिए है, तो इसे जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जाए। तो मैं इसे पहुंचा रही हूँ, हो रहा है, तो आप इसे ज़रूर से देखिए क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ऐसा है, एक नॉइज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल सकती है। तो यही खुशी आपको मिलने वाली है कि उन्हें पछतावा हो रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर दुख हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया शायद, इसीलिए उन्हें यह इतनी सारी चीज़ें हैं जो अब मिल रही है। रिटर्न में बहुत सारी गलत चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है, बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, उनका काम कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, उनका कोई काम सही से नहीं लग रहा, बन रहा है, बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। और ये जो साल है हमारे शनिदेव का है, तो उन्हें न्याय बहुत पसंद है। तो डेफिनेटली अब न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है और उन्हें पछतावा हो रहा है, डेफिनेटली पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें करी, स्पेल वगैरह किया, कोई प्रॉपर्टी को लेकर धोखाधड़ी कर सकते हैं। शायद उन्होंने आपसे प्रॉपर्टी छीन ली, किसी चीज़ को जिस पर आपका हक था वह आपके लिए था, वह आपके लिए बनाई गई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही राज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने धोखाधड़ी करके, कुछ भी करके आपसे वह चीज़ छीन ली या आपको चीट किया, किसी ने आपको धोखा दिया, वह किसी और के साथ चले गए, नॉयस किसी और को उन्होंने चुन लिया, आपको छोड़ दिया,
कुछ भी ये हो सकता है, आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन किसी मेल, किसी ऐसे पुरुष हैं, कोई कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सच में आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपको नहीं चुना। और उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल वगैरह किए। बेसिकली उन्होंने आपका हक छीना है। मैं बस यही बोलना चाहूँगी, उन्होंने आपका हक छीनने कोशिश भी नहीं करी, पूरी तरह से आपके हक को छीन ही लिया भरने वाला है, जो अब फूटने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को मैं ये कह सकती हूँ कि आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि जजमेंट टाइम आ चुका है सभी को, जिन्होंने जो कार्य किया है आज तक। अब यह राइट टाइम है कि उन्हें जस्टिस मिलेगा, और जो जिन्होंने जैसा कर्म किया है उनके कर्म के अनुसार उन्हें फल मिलेगा। अब आपने कैसा कर्म किया है, तो आपने अच्छा कर्म किया, आपको अच्छा फल मिलेगा। और आपके साथ जिन किसी ने भी गलत किया है, गलत चीज़ का मतलब आपके ऊपर स्पेल वगैरह किया, आपको कैनन फ्यूज में डालने की कोशिश करी, आपके हक को छीनने की कोशिश करी, तो अब उन्हें डेफिनेटली उनका कर्मा मिलेगा और जजमेंट टाइम सुनाई जा रही है। नॉइस ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है और जजमेंट टाइम आ रहा है उनके लिए। और उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है, अब उन्हें उस गलती की फरमाइश करनी पड़ेगी, और ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाला है। कोई मेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है, कोई झगड़ा, कोई बहस बात हुई और आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, आपने उनसे मूव ऑन कर लिया, आपने उनको बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं रखा, दूर भाग गए, आपने अपनी तरफ से बस उसी टाइम पर इतना ही रखा और फिर आप अपने काम में लगे। लेकिन उनके मन में इतनी ज़्यादा यह चीज़ बदले की भाव थी कि उन्होंने आपके लिए, आपके ऊपर तरह तरह के बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, धोखाधड़ी करने की कोशिश करी, हक को छीनने की कोशिश करी, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें करने की उन्होंने कोशिश करी, जिसका रिग्रेट आज उन्हें हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें जजमेंट टाइम, उनका जजमेंट टाइम आ चुका है। उनका चेहरा आपको बहुत जल्दी दिख सकता है, आप उनको देखने वाले हैं। ये सभी मुझे यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है, आप उनकी फेस को देखने वाले हैं, उनका असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा कि आप में से बहुत सारे लोग जान भी चुके हैं कि वह कौन है जिन्होंने आपके साथ चीट किया, धोखाधड़ी करी, आपके साथ बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें करी। तो बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता है, उनको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। जो अपने बनकर आपके बहुत बड़े शत्रु है, तो वह चीज़ आपके सामने आने वाली है। डेफिनेटली बहुत जल्दी ये होगा। माता रानी की टाइपिंग आ चुका है, नॉइज़ आपके लिए, लेकिन उनके लिए जजमेंट टाइम आया है। अब उन्हें ना बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को भुगतान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलत कर दिया है उन्होंने। इस बात का रिग्रेट उन्हें हुआ है, उन्होंने बहुत गलत किया। आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत करने का सोचा, और उन्हें अभी भी अपने लिए ही बुरा लग रहा है। आपके लिए उन्हें रिग्रेट नहीं हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। उन्हें इस बात के लेकर रिग्रेट हो रहा है कि शायद आपके लिए उन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ें करी। नॉइज़ शायद इसलिए उन्हें माता रानी सज़ा दे रही है, तो वह माता रानी से भी बहुत नाराज़ है। अभी भी यही सोच रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, कुछ भी गलत नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने सच में गलत किया था, जिसकी वजह से आज उन्हें इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। नॉइज़ बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, और बहुत कुछ उनके साथ होना अभी बाकी है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको चीट करने की कोशिश करी, धोखाधड़ी आपके साथ करी। अगर कोई ऐसा है आपके फैमिली से है रिलेटेड, तो उन्होंने आपकी हक को मारने की कोशिश करी, प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये कोई ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत करने की कोशिश करी, आपको बिल्कुल अपने रास्ते से ना हटाने की कोशिश ही करी। लेकिन अब माता रानी का टाइपिंग आ रहा है आपके लिए, और उनके लिए जजमेंट टाइम सुनाई जाएगा। डेफिनेटली शनिदेव का ये जो साल है नौज, सभी के लिए न्याय को लेकर आया है, तो न्याय तो होकर रहेगा आज, नहीं तो आने वाले टाइम पर बहुत जल्दी मुझे सुनाई दे रहा है, जजमेंट टाइम आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए, एनिमी के लिए, हेट्स के लिए, आप सबके हेट्स एनिमी के लिए जजमेंट टाइम आने वाला है। नॉइज़ जजमेंट टाइम मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो जजमेंट टाइम, जजमेंट ज़रूर से लिखना, जजमेंट और जस्टिस ज़रूर से ही टाइप करें, और ग्रेटफुल ज़रूर से हो। थैंक यू माता रानी ज़रूर से कहना, क्योंकि आपके लिए माता रानी बहुत से लोगों के साथ लड़ने वाली है, वह क्रोधित हो चुकी है। अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा
यह बात कि आपके साथ अब कुछ भी गलत हो तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, तो आप खुश हो जाए, हैप्पी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जजमेंट टाइम आ गया। आपके एनिमी के लिए, आपके शत्रु के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, आपके हक को मारने की कोशिश करी, चीट करी, आपको बिल्कुल भी मतलब बेदखल करने की कोशिश करी किसी भी चीज़ से, तो वह उनके लिए ना बहुत भारी पड़ गया। संगीत है यही चीज़ नहीं नॉइस, बहुत सारी इन्होंने ऐसी चीज़ें करी हैं, मतलब हार्म करने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए। तो उन सभी को ना, अब उनका उन सभी का अब एक लिख गया है कि बहुत हो गया। अब तुम्हें उस बुरे कर्मों की, उस बुरे कर्म की सज़ा मिलने वाली है। अब तुम्हारा जो कर्म है नॉइस, वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा जो पाप का घड़ा है वह भर चुका है। अब तुम्हारा पाप का घड़ा फूटने वाला है, और डेफिनेटली उनका पाप का घड़ा जब फूटे तो आप अपनी आंखों से देखोगे और आपको ना कहीं समझ आ जाएगा। नॉइस माता रानी उस टाइम पर आपको इतनी शक्ति दे देंगी कि आपको समझ आ जाएगा कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया था और आज इसका कर्मा मिल रहा है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। माता रानी स्वयं उनको ऐसी सज़ा देंगी कि आपको ना उस टाइम पर ये चीज़ ज़रूर से रियलाइज़ कर्मा किया, गलत चीज़ें करी, तो आज ये भुगत रहा है। तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ग्रेटफुल रहे माता रानी को, हमेशा थैंक यू बोले, उनके लिए उनके टेंस में रहे, नोई से हमेशा उनका ध्यान करते रहे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ हमेशा न्याय किया है और आगे भी आपके साथ न्याय ही हो। संदेश को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सात सतन लिखकर धन्यवाद लिखें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आज आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हो जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है और मुझे यह सब पता ही नहीं है। तो इस दिव्य संदेश को अंत तक ज़रूर देखिए। यह बात तो तय हो गई कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो आज माता रानी का ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, नॉइज़ कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, अब उन्हें इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत ज़्यादा वह पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्मा मिल रहे हैं। माता रानी उनको बहुत ज़्यादा यह चीज़ रियल लाइफ है। ये बात स्पष्टता से मुझे यहाँ पर समझ आ गई कि यह कोई पुरुष है। ये एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ ये किसी व्यक्ति की है जो पुरुष है, जो बहुत ज़्यादा अभी इस बात को लेकर परेशान है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। तो यहाँ पर मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ। तो आप ये मत समझना कि मेरे साथ ऐसा किसी लेडी ने किया है, नॉइज़ किसी महिला ने किया है। मैं ये चीज़ यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है कि कोई पुरुष है, कोई आदमी है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ऐसा हो सकता है नॉइज़ की किसी मेल, मतलब मेल ने, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, चीट किया, धोखाधड़ी की। और अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो ये ऐसे हो सकता है, कोई आपका बड़ा भाई, आपके पिता हो सकते हैं, आपके फ्रेंड में कोई ऐसा हो सकता है, नॉइज़ जो कोई भी। लेकिन ये एनर्जी किसी मेल की है जिन्होंने आपके साथ डेफिनेटली कुछ बहुत ही गलत कर दिया और उन्हें अब इसको लेकर बहुत पछतावा हो रहा है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई क्योंकि उन्हें ना उनके कर्मा मिलने लगे हैं। उन्होंने जो गलत चीज़ किया, मुझे यहाँ पर यह लग रहा उन्होंने काला जादू किया। आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है आपको नीचे धकेलने के लिए। उन्होंने शायद यह चीज़ देख लिया कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके जीवन में उनकी भूमिका उनके परिवार के लिए स्थिरता लाएगी, या फिर अव्यवस्था देवदूत आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपके जीवन में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है, और चाहे वह अभी चुनौतीपूर्ण या सामंजस्यपूर्ण दिखे, इसमें एक उच्च उद्देश्य है जो पूर्वजों के कर्म के उपचार या उन्नति में शामिल है। ऑफ पेंटाकल्स भौतिक और भावनात्मक दोनों प्रकार की स्थिरता का प्रतीक है। जब किसी ने एक साइकिक से संपर्क किया तो वे शायद इस बात की पुष्टि चाहते थे कि आपके जीवन में उनकी उपस्थिति से सुरक्षा, सफलता या समृद्धि आएगी। वे जानना चाहते होंगे कि क्या आपकी उपस्थिति दीर्घकालिक स्थिरता लाएगी या फिर आपके रास्ते आपस में एक साथ जुड़ेंगे ताकि आपस में विकास हो सके।
देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि यह कार्ड समृद्ध और सुरक्षा का संकेत है। जो कुछ सकेक रीडिंग में सामने आया वह आपके द्वारा स्थिरता और सुरक्षा नींव लाने की संभावना की ओर इशारा करता है। चाहे वह एक रिश्ते साझेदारी या अन्य किसी रूप में हो, यह एनर्जी निकल के आई है। कनोइसा, आप लोग हेल्थ वाइज बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया। एंड डेथ स्पेल भी करें, आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहे हैं। परिवार में से ये 3 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी बैक पिचिंग करते हैं, आपको गॉसिप करते हैं। 3 लोग हैं। नॉइज़, ये परिवार के सदस्य हैं। परिवार में ऐसा नहीं कि एक घर में कह रहे हैं, वह भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर रिश्तेदारी में, समाज में, रिश्तेदारी में ये 3 ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बहुत आपकी बुराई करते हैं। आपके लिए अंदर से ये बहुत ही इमोशनलेस हैं। आपके लिए ये आपको उठता हुआ नहीं देख सकते, बट सामने से ये ऐसा आपको फील कराते हैं जैसे इनसे बड़ा वेलविशर आपका कोई नहीं है। और ये मैसेज सुनते सुनते जो भी आपके सामने वह 2-3 लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली वही है। और आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को ख़त्म करने के लिए उसको बांधा गया है ताकि आप पैसे का सुख ना भोग पाए। और मैं इस इंसान की निशानी बता दूं कि ये ऐसा आपका कोई रिश्तेदार है, ये ऐसा कोई आपकी फैमिली में मेंबर है।